हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है कि हम धर्मांतरण करते हैं। अगर हमने ईसाई समाज ने धर्मांतरण किया होता तो इन 75 सालों में हमारे विद्यालयों ने सारे देश को ईसाई बना दिया होता। अगर आज के दिन हमारे कुछ लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको रोक लिया जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस कहती है इनके पास विवादास्पद साहित्य बरामद हुआ है। और संवैधानिक अधिकार को मांगने के लिए अब ईसाई समाज सड़क पर उतर चुका है। हम किसी भी हद तक जाएंगे। हमारे 4 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। हमारी 6 महीने की प्रेग्नेंट महिला को जेल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो बाइबल कर प्रार्थना करे। आपको लग रहा है संवैधानिक अधिकार है? विकास हो रहा है 100 लोगों का जिनका 25 लाख करोड़ माफ किया गया है। बाकी जनता के लिए पूरी दिल्ली पोस्टर से भरी है मोदी और योगी की गरीब पाई पाई। यदि प्रधानमंत्री एक उच्च स्तर का व्यक्ति है तो हमारी बात सुनेगा, और यदि हमारी बात नहीं सुनते हैं तो अपने स्तर को प्रमाणित कर रहे हैं। पार्लियामेंट में विपक्ष मोदी जी को गाली दे रहा था, भड़वा कटुआ, ये मोदी जी को विपक्ष बोल रहा था। 40 बीजेपी के 40 माननीय लोग हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। इससे बड़ी सुरक्षा दे सकते आप? अंबानी जी 27 मीडिया कंपनी के मालिक हैं। बाबा रामदेव 6 कंपनियों के मालिक हैं। जो बची अडानी जी ने खरीद ली। अब ये पूरा मीडिया आपको लगता है दलितों की बात कहेगा, पतित के पिछड़े की बात कहेगा? आपको लगता है? और फडणवीस को रात भर के लिए सीएम बनाया गया था। रात भर में फडणवीस ने एक काम किया, 40,000 करोड़ ग्रांट जो महाराष्ट्र में आई थी उसको वापस कर दिया और सुबह रिजाइन दे दिया। ये डबल इंजन की सरकार के काम। तो कंगना से पूछो यार मैं क्या जानूं, कंगना क्या क्या कर रही मुझे क्या पता। मीडिया के ऊपर निर्भर करता है। आप जिसको जाओ राजा बना दो, जिसको जाओ बंगी बना दो। कहाँ से हैं? दिल्ली से। क्या मांग है सर आपकी? हमारी मांग है कि हमारे इस संविधान ने एक भारतीय नागरिक को जितने भी अधिकार दिए हैं उन अधिकारों से हमें वंचित न किया जाए और उन सारे अधिकारों को विधिपूर्वक प्रयोग करने का हमें अधिकार दिया जाए। उसमें हमें कमी दिखाई दे रही है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं ईसाई समाज से हूँ। इस देश में ईसाई समाज का बहुत बड़ा योगदान है। 75 सालों से शिक्षा में, चिकित्सा में, प्रशासन में, हर जगह पर हमारे समाज ने अपना योगदान दिया है। हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है कि हम धर्मांतरण करते हैं। अगर हमने ईसाई समाज ने धर्मांतरण किया होता तो इन 75 सालों में हमारे विद्यालयों ने सारे देश को ईसाई बना दिया होता। हमारे अस्पतालों ने पूरे देश को ईसाई बना दिया होता। हमारे हाथ में करोड़ों लोग होकर गुजरे हैं और जिस धर्म संप्रदाय से आए वही वापस गए हैं। इस देश को हमने एम्पावर किया है और हर जगह पर हमारे आर्टिकल 25 के अनुसार अपने धर्म की अभिव्यक्ति, उसको मानना और उसके प्रचार करने का हमारे पास अधिकार है। हर नागरिक के पास में समान अधिकार है। और अगर आज के दिन हमारे कुछ लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको रोक लिया जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस कहती है इनके पास विवादास्पद साहित्य बरामद हुआ है। हमारी बाइबल को विवादास्पद साहित्य बरामद किया है, इसके लिए सरकारें इनका साथ देती हैं। हम इसलिए इनके विरोध में हैं। हमें संवैधानिक अधिकार चाहिए और संवैधानिक अधिकार को मांगने के लिए अब ईसाई समाज सड़क पर उतर चुका है। हम किसी भी हद तक जाएंगे। संवैधानिक अधिकार तो सभी को मिल रहा है सर। आपको लग रहा है संवैधानिक अधिकार है? हमारे 4 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। हमारी 6 महीने की प्रेग्नेंट महिला को जेल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो बाइबल कर प्रार्थना करे। आपको लग रहा है संवैधानिक अधिकार है? आपको लग रहा है? आप कहेंगे संवैधानिक अधिकार है? आप जवाब दीजिए मुझे। मीडिया में आपने माइक लगाया है, बाइक ले रहे हैं, आप जवाब दीजिए। ये आपको लग रहा है संवैधानिक अधिकार है हमारा? मोदी सबका साथ आपको दिख रहा कर रहे हैं? आपको दिख रहा कर रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा। विकास हो रहा है 100 लोगों का जिनका 25 लाख करोड़ माफ किया गया है। बाकी जनता के लिए पूरी दिल्ली पोस्टर से भरी है मोदी और योगी की गरीब पाई पाई। तो गरीब के लिए पाई और धन्ना सेठों के लिए 25 लाख करोड़ तमाशा बना के रखा गया देश में।
मोदी जी बोलते हैं जितना काम किया आपने गिनते गिनते रात भी गुजर जाएगी। हाँ जी, मोदी जी इतना काम किया है गिनते गिनते रात भी गुजर जाएगी। कब कहा उन्होंने? अरे गिनाओ तो भाई। आपके घर आए थे कहने के लिए? कब कहा आपने? आपसे आपसे कहा आपके घर कह रहे थे आपके कहने के लिए? अरे ये आपसे बोलवाना। कब कहा आपसे? नहीं, आप बताइए कब कहा मोदी जी ने ऐसा? मित्र है मेरे, मोदी जी मेरे भाई है, मेरे मित्र है। क्या करवाए वो गिनाओ करने में बोलने मैं मोदी जी ने लोन कितना दिया ये? मोदी जी ने ये बताइए, मोदी जी ने नहीं, मैं इन्हीं की बात इनसे वापस पूछ रहा हूँ, कब कहा है मोदी जी ने अपने कामों को गिनाऊंगा? बोलते हैं भक्त कहते हैं, बताइए कब कहा है? भक्त काम करते हो तो बोलता है विश्व गुरु है, बहुत कुछ बना दिया, ईमेल बना दिया इंडिया में। अरे भाई क्या भी आप सवाल कीजिए। आप लोग हुए आपको हाँ जी। लगता है कि मोदी सरकार बात सुनेंगे आप किसी की वो मन की बात सुनते नहीं सिर्फ मन की बात करते हैं। वो सुने या ना सुने, इससे ये प्रमाणित होता है प्रधानमंत्री काम है प्रेस कि कॉन्फ्रेंस उनका स्तर कितना ऊंचा है। बात सुनेंगे, मन की बात यदि सुनेंगे लोग। प्रधानमंत्री एक उच्च स्तर का व्यक्ति है तो हमारी बात सुनेगा, और यदि हमारी बात नहीं सुनते हैं तो अपने स्तर को प्रमाणित कर रहे हैं। अभी क्या लगता है सर आपकी 2024 में चुनाव है लोकसभा का? इंडिया अब मीडिया के ऊपर निर्भर करता है, आप जिसको चाहो राजा बना दो, जिसको चाहो बंगी बना दो। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं इसलिए विपक्ष मुझे गालियां देते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट में विपक्ष मोदी जी को गाली दे रहा था, भड़वा कटुआ, ये मोदी जी को विपक्ष बोल रहा था पार्लियामेंट में भड़वे कटुए उग्रवादी, पार्लियामेंट में ये मोदी जी को गाली दी जा रही है। अरे ओबीसी पे कांड बताओ, मैं बताइए आप। जी ने क्या नहीं, किया? मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। ओबीसी बताता हूँ, गाली कौन किसको दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दिया? खोलता हूँ उसका ओबीसी पे, ओबीसी का पोल खोलता हूँ। बोलिए, आप प्रश्न लाइए, मीडिया है ना, आप लोग प्रश्न पूछिए। मोदी कहते हैं मैं जो करता हूँ वादा करता हूँ तो गारंटी देता हूँ। बिल्कुल, बेटी पढ़ाओ वादा है ना, बेटी पढ़ाओ। महिला बहुत सुरक्षा है। आपको लग रहा है 40 बीजेपी के 40 माननीय लोग हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, इससे बड़ी सुरक्षा दे सकते हैं आप? आप मोदी के खिलाफ कोस रहे हैं। जी, टीवी अखबार में तो डंका बज रहा है। किसका? टीवी अखबार में मोदी जी का। तो वो आपकी मेहरबानी है, आप जिसका डंका बजाइए। भाई मीडिया भाई मोदी, जो मोदी मीडिया है सुनिए, 10,000 दे दिया तो उसका भी उठाओगे। अंबानी जी 27 मीडिया कंपनी के मालिक हैं, बाबा रामदेव 6 कंपनियों के मालिक हैं, जो बची अडानी जी ने खरीद ली। अब ये पूरा मीडिया आपको लगता है दलितों की बात कहेगा, पतित के पिछड़े की बात कहेगा? आपको लगता है? कहते हैं मोदी की जान तोता में है और तोता का नाम अडानी है। ये गलत है क्या? गलत है क्या? नहीं, गलत है क्या? गलत है क्या? आप बताइए ना। आप क्वेश्चन लिए खड़े मेरे सामने, मीडिया है आप। विकास के नाम पर क्या है? अभी अगर पैदा हो गया होता टाइम में ना, घोड़ी चढ़ रहा होता यार अभी तक। विकास को ढूंढ रहा है यार। अगर टाइम से पैदा हो गया होता, अब तक घोड़ी चढ़ रहा होता विकास। मोदी जी मन से कहते हैं कि डबल इंजन जिस राज्य में होगी वहाँ विकास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी, डबल इंजन की बात सही कर रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको। जिस समय गैर कानूनी रूप से, गैर राजनीतिक रूप से कोalition गवर्नमेंट महाराष्ट्र में गिराई गई थी और फडणवीस को रात भर के लिए सीएम बनाया गया था, रात भर में फडणवीस ने एक काम किया, 40,000 करोड़ ग्रांट जो महाराष्ट्र में आई थी उसको वापस कर दिया और सुबह रिजाइन दे दिया। ये डबल इंजन की सरकार के काम है। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी इतने मजबूत प्रधानमंत्री है, अगर नहीं होंगे तो देश कब्जा हो जाएगा। अरे यार क्या बात है, बेकार मोदी जी को मत परेशानी में डालो यार। 74 साल का आदमी कितना बेचारा मजबूत होगा? कहाँ से, किसने बांधा था? कहाँ बांधा था? कब? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया। मनमोहन सिंह के राज में कितने, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया बांधा। बताओ। भाड़ गोले मार करके पाकिस्तानियों को वापस भेजा, कितनी बार भेजा? पाकिस्तान को टुकड़ा किसने? कितनी बार हाथ बांध करके अगर पाकिस्तान को वापस भेज दिया, आपको नहीं लग रहा है? हाथ बंद करके भेजा था वापस। 2014 के बाद ही तो देश आजाद हुआ है सर। तो बयान आपने सुना नहीं? सही बात है, मुझे तो पता नहीं। कंगना रनौत ने कहा कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। तो कंगना से पूछो यार, मैं क्या जानूं? कंगना क्या क्या कर रही मुझे क्या पता, उससे पूछो जाकर के। यार मेरा तो फोन ही नहीं उठाती है। कंगना से फोन करता हूँ, फोन ही नहीं उठाती मेरा। तुम मुझसे पूछो ना जाकर के यार, मेरे से क्यों पूछ रहे हो?